In a popular lecture demonstration, a projectile is fired at a target in such a way that the projectile leaves the gun at the same time the target is dropped from the rest. So क्या करना है? If the gun is initially aimed at a stationary target, the projectile hits the falling target. ये गन है और ये टारगेट है, ये टारगेट है। ये गन को फायर किया जा रहा है टारगेट की तरफ एम करके, और सेम टाइम में टारगेट को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी जिस टाइम पे गन को फायर किया जा रहा है उसी टाइम पे इसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो हम लोग को शो करना है कि हमेशा ही हिट करेगा इस टारगेट को, हमेशा ही। तो देखते हैं कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं उसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस केस में ये नहीं हिट करेगा। बाई ऑब्जर्वेशन हम लोग उसको देख सकते हैं कि किस किस केस में ये हिट नहीं करेगा। अगर जैसे ये टारगेट है, यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है और गन को इधर फायर किया जाए, तो इस केस में तो कभी वही नहीं होगा। तो इसलिए इसको एम करना है किसके तरफ? टारगेट के तरफ। और एक और केस हो सकता है कि ये जो जो बुलेट निकला इसमें से, तो इसका कुछ प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा इसे। ये मान लो इसे फॉलो किया, तो इस इतना स्पीड रहा कि इसका जो मैक्सिमम रेंज जो हो सकता है ये एक्स एक्सिस वाला, ये इससे कम हो, यानी जहाँ ये ड्रॉप हो रहा है उससे कम हो। ये ऐसे इसका रेंज ही नहीं रहा है इतना, इससे कम रहा है। तो इस केस में भी ये कभी भी हिट नहीं करेगा इसको। तो इसका रेंज क्या होना चाहिए? जो रेंज होना चाहिए प्रोजेक्टाइल का वो किससे बड़ा होना चाहिए? एक्स से बड़ा या बराबर, एटलीस्ट बराबर तो होना ही चाहिए। तो ये कंडीशन है कि जो भी इसका रेंज होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में, वो इस एक्स से, यानी जहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है उससे बड़ा होना चाहिए। तो रेंज कैसे निकालते हैं ये भी देख लेंगे कि इसका रेंज क्या आएगा। स्पीड यू के साथ इनिशियल स्पीड क्या है? यू है। थीटा एंगल पे अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उसका मैक्सिमम रेंज कितना आ सकता है एक्स डायरेक्शन में, ये भी हम लोग अभी ड्राइव करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जिस केस में ये हिट कर सकता है, यानी इसका रेंज क्या होना चाहिए? एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में हिट करेगा तो कहाँ करेगा और कैसे करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसका इनिशियल स्पीड क्या है? यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यू को एक्स और वाई में एक्स और वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स जो है हमेशा ही सिर्फ वाई में लग रहा है। किस में लग रहा है? वाई। वो भी कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। एक्स में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है उसी के अलोंग और उस परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर हम लोग स्प्लिट कर लेंगे जो भी इनिशियल स्पीड है। तो क्या है? तो यू है और एंगल है थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? यू एक्स, यानी इन द डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा स्पीड? इनिशियल स्पीड यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू कॉस थीटा। और ऐसा ही वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसका स्पीड? यू साइन थीटा, एंगल थीटा दिया हुआ है, यू साइन थीटा। और जो एक्सेलरेशन है सिर्फ वाई डायरेक्शन में, वो क्या होगा? माइनस जी बोल सकते हैं उसका। अगर सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डायरेक्शन क्या होगा? वाई के अपोजिट होगा, क्योंकि ऊपर अगर रहता तो पॉजिटिव, ऊपर वाले को हम लोग क्या लिए? पॉजिटिव लिए हैं। और डाउनवर्ड लगेगा ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ लिखते हैं तो विद द साइन माइनस जी आएगा। सिंपल इतना था। तो अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि बुलेट जो है हिट करेगा किसको? टारगेट को हिट करेगा। तो अगर जहाँ पे हिट करेगा, मान लो किसी पॉइंट पे मान लेते हैं कि हिट करेगा, उस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसी लाइन में हिट करेगा कभी भी, क्योंकि ये तो इधर एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं टारगेट, तो इसी लाइन में हिट करेगा। तो मान लो किसी टाइम इज इक्वल टू टी नॉट पे ये क्रॉस करेगा इस लाइन को, वो भी मान लो P पॉइंट से क्रॉस करेगा, तो इस P पे क्या होगा? X हो जाएगा। और जो ये क्रॉस करेगा उसको मान लो Y मान लेते हैं, तो क्या होगा? तो इसको क्रॉस किया टाइम इज इक्वल टू टी नॉट पे। अगर सेम टाइम पे ये जो टारगेट है इसी पॉइंट पे पहुंच गया तो समझो कि हिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर मान लो जब ये इसको क्रॉस कर रहा है इसके लाइन को, तो ये टारगेट है या तो ऊपर है या नीचे है, तो कैसे हिट करेगा? आगे निकल जाएगा बिना हिट किए। तो ये दोनों का पोजीशन हम लोग को सेम दिखा देना है, यानी जो पोजीशन होगा किसका? पोजीशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू टी नॉट पे पोजीशन ऑफ टारगेट, वो क्या होगा? मान लो एक्स और वाई ऑफ टारगेट हो जाएगा। वो अगर सेम हो जाए किसके? पोजीशन ऑफ बुलेट, तो इसका भी एक्स तो सेम ही रहेगा। वाई मान लेते हैं, वाई ऑफ बुलेट। अगर दोनों हम लोग सेम दिखा दिए एट टाइम इज इक्वल टू टी नॉट, तो बोल सकते हैं कि कोलिजन होगा, यानी हिट करेगा बुलेट। तो बस यही प्रूफ करना है हम लोग को, दोनों का पोजीशन टाइम इज इक्वल टू टी नॉट पे
टी नॉट कौन सा टाइम है जब इस लाइन को क्रॉस कर रहा है ये प्रोजेक्टाइल। तो देखते हैं उस टी नॉट टाइम पे क्या होगा। टी नॉट टाइम पे क्या होगा, तो पहले बुलेट को देखते हैं। बुलेट क्या करेगा, टी नॉट उस टाइम पे एक्स डायरेक्शन में क्या है, यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन में टी नॉट टाइम पे कितना ट्रेवल करेगा, एक्स ट्रेवल कर रहे हैं, और इसी टाइम पे इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा ये देख लेते हैं। तो वाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इसमें पुट करते हैं इस डायरेक्शन में क्या होगा, वाई फाइनल क्या है, वाई ये जो पॉइंट पी है होगा, तो इस टाइम पे इसका क्या पोजीशन होगा, वाई ऑफ बुलेट, ये एज्यूम किया था हम लोग। और ये सिर्फ वाई एक्सिस के लिए अगर हम लोग ये फॉर्मूला, वाई में यू क्या होगा इनिशियल, यू साइन थीटा हो जाएगा, और टाइम टी नॉट है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया, ये जी वाला आया क्योंकि ए एक्सेलेशन है, ऊपर साइड को पॉजिटिव माने हैं, तो जी जो लगेगा ग्रेविटी फोर्स वो अपोजिट लगेगा, तो माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ से क्या आया, यू इज ये आ गया, इसको लिख लेते हैं। अब देखना है हम लोगों को, टारगेट के लिए देखते हैं। टारगेट जो है टाइम इज इक्वल टू टी नॉट पे कहाँ रहेगा, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू टी नॉट पे कहाँ रहेगा। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम देते हैं, वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, सिर्फ वाई में भी देख रहे हैं हम लोग, वाई इनिशियल क्या है, वाई नॉट है, यू क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया है, माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू टी नॉट है, तो वाई इनिशियल क्या है, वाई नॉट है, उसको पुट करेंगे तो वाई फाइनल और उस साइड लेके जाते हैं, तो वाई नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं, देखो ये क्या है, इसका वाई है और ये किसका वाई है, टारगेट का वाई है। दोनों को अगर सेम हम लोग दिखा देते हैं क्योंकि एक्स तो सेम है और टाइम भी सेम है, अब बस वाई को सेम दिखाना है। तो दिख रहा है ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सेम है, बस ये वाई नॉट और यू साइन थीटा टी नॉट अलग अलग है, ये दोनों सेम हो अगर कर दिखा देते हैं हम लोग, तो वाई नॉट को हम लोग रिप्लेस करते हैं, किससे कर सकते हैं, तो इस वाले ट्रेंगल में देखते हैं। इस वाले ट्रेंगल में देखो वाई नॉट क्या है, वाई नॉट को रिप्लेस करते हैं, वाई नॉट को हटाते हैं, इस टेन थीटा इज इक्वल टू वाई नॉट अपॉन एक्स बोल सकते हैं। इस ट्रेंगल में वाई नॉट अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से वाई नॉट क्या आ गया, एक्स टेन थीटा। अब देखो एक्स को क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स इज इक्वल टू क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी नॉट, तो इसको लिखते हैं यू कॉस थीटा टी नॉट, ये एक्स हो गया और ऑलरेडी टेन थीटा था, तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो यू साइन थीटा इंटू टी नॉट, ये हो गया वाई नॉट। इसको अगर इसमें पुट करते हैं तो वाई फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा इंटू टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ये हो गया, दोनों सेम आ गया, यानी दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, सेम हुआ, एक्स सेम ही था, तो क्या करेगा, हमेशा ही कोलाइड करेगा। और एक और केस हम लोग देख लेते हैं रेंज के लिए। रेंज के लिए देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल स्पीड यू से एंगल थीटा पे अगर हम लोग फायर कर रहे हैं तो रेंज बोलते हैं इसको, मान लो आर, तो ये रेंज कितना होगा, ये हाइट कितना होगा, ये पता करते हैं। और ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको फिर से स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, यू एक्स क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड इन द एक्स डायरेक्शन, यू कॉस थीटा, इनिशियल स्पीड इन द वाई डायरेक्शन, यू साइन थीटा। अब देखो इस एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इसका स्पीड तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, तो अगर जितना देर ये हवा में रहेगा, यानी जितना देर प्रोजेक्टाइल
ऊपर है ग्राउंड से उतना देर ये एक्स ट्रेवल करेगा, जैसे ही ग्राउंड पे आएगा दोनों स्पीड जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही तो अगर हम लोग को टाइम मिल गया कितना देर हवा में है, तो उसमें अगर सिर्फ हम लोग उस टाइम से ये एक्स डायरेक्शन वाला स्पीड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, रेंज आ जाएगा यू कॉस थीटा। अगर मान लो जितना देर फ्लाइट रहा यानी टाइम ये ट्रेवल किया उसको मान लो कैपिटल टी बोल देते हैं, तो ये रेंज हो जाएगा। अब हम लोग काम क्या है, कैपिटल टी निकालना। अब कैपिटल टी निकालते हैं। कैपिटल टी कैसे निकलेगा, सिंपल है। तो देखो वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में देखते हैं मूव कैसे कर रहा है। वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इस पर सिर्फ एक जी लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ, और वाई डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, वाई डायरेक्शन में जब भी ये जाएगा ऊपर और फिर ये आएगा नीचे, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऐसा कितना हुआ, जीरो हुआ। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है, यू साइन थीटा यहाँ से, और क्या है टी टाइम है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। यहाँ से टी को सॉल्व करते हैं तो टी कॉमन लेते हैं, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से टी के दो वैल्यू आएंगे, कौन कौन सा, जीरो और टी। इससे यहाँ से आएगा क्या, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। टी के दो वैल्यू क्यों आ रहे हैं, मतलब हम लोग किस केस में ये इस फॉर्मूला में क्या रखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जीरो कब कब हो रहा है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे भी हो रहा है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपन जी पे भी हो रहा है। जीरो पे क्यों हो रहा है, देखो जहाँ से हम लोग प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ है वहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ही तो जीरो है, यानी टाइम इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो होगा। और एक टाइम इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा जब ग्राउंड पे दोबारा ये लैंड करेगा उस टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्शन में जीरो होगा, वो टाइम आ गया। अगर इसको हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता चल गया हम लोगों को यहाँ से एक टाइम, और रेंज भी निकल जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, ये आ गया। अब हाइट खुद से निकालो।